प्रभु भोज का मतलब बुद्धि, प्रभु भोज का मतलब नीति वचन, प्रभु भोज का मतलब भजन संहिता, प्रभु भोज का मतलब उसके दासों को सुनना और समझना, उसके वचनों पे बने रहना। प्रभु भोज का मतलब प्रभु यीशु मसीह में जीना। प्रभु भोज का मतलब पश्चाताप। प्रभु भोज का मतलब उसके लहू को जानना, उस 39 कोड़ों को याद रखना, उसके सूली को चढ़ते हुए देखना और अपना उसका क्रूस अपने कांधे पर लेकर चलते रहना। आपके अंदर वचन होना चाहिए। ये नशा एक ऐसा नशा है जो मुझे संवारता है, बिगाड़ता नहीं। ये एक ऐसा नशा है जो मुझे बढ़ाता है, घटाता नहीं। ये मुझे नंगेपन से आजाद करता है, नंगापन लेकर नहीं आता। और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। नूह एक ऐसा जन था पृथ्वी पर जो धर्मी पाया गया था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर की तो नूह एक ऐसा जन था जो धर्मी पाया गया, परमेश्वर का जन पाया गया। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं ये पूरी सृष्टि को मिटा देना चाहता हूं, तो उसने ये बात सिर्फ नूह से करी थी। कितने मेरी बात को सुन रहे हैं इस वक्त? सुनो ध्यान से। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर की तो सब पाप में थे, व्यभिचार में थे, अपनी बहन बेटियों को खराब कर रहे थे, दूसरे जगहों पर जा रहे थे, मनुष्यों की बलियां चढ़ा रहे थे, आदमियों औरतों को मार रहे थे। तो प्रभु ने बोला मैं पृथ्वी को मिटा दूंगा, तो देखता हूं कौन धर्मी है। नूह एक ऐसा जन था जो धर्मी पाया गया था। प्रभु ने नूह से बात की, कहा कि मैं इससे पूरी धरती को बाढ़ मतलब पानी से मिटा दूंगा। तो तू एक काम कर, एक बड़ी किश्ती बना, उसमें अपने परिवार को रख और जानवरों को रख, और 40 दिन और 40 रात बरसात होगी और सब मार दिए जाएंगे, लेकिन तू बचेगा। ये बात सबको पता है कि नहीं? स्टोरी पता है। लेकिन जब वो बच गया, जब वो सब ठीक हो गया, जब कश्ती जमीन पर आ गई, ठीक हो गया सब, तो लिखा वो दाख की बारी लगाने लगा और उसने दाख मधु पिया और वो मतवाला हो गया और अपने तंबू में वह नंगा पाया गया। जब नशा अंदर जाता है, मैंने बोला नशा नंगापन लेकर आता है। एक धर्मी जन जब नशे में चल जाता है, उसको नहीं पता वो क्या है। वो नशा लालच का हो सकता है, वह नशा गंदी जुबान का हो सकता है। जब किसी की गंदी जुबान होगी, वो देखेगा नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। जब कोई नशे में होगा, नशे के बाद वो देखेगा नहीं मेरी औरत है या मेरी बेटी। जब वो लालच में होगा तो वो देखेगा नहीं मैं किसकी काट कर रहा हूं या किसकी चोरी कर रहा हूं। अब चाहे आप परमेश्वर में चल रहे हैं या नहीं, लेकिन वो स्पिरिट एक ऐसा स्पिरिट है जो आप धर्मी हो सकते हैं, लेकिन ये नशा जब आप रिसीव करते हैं, ये नशा जब आपकी लाइफ में इंटर होता है, आप ऐसे ही नंगे पाए जाते हैं। नंगा सिर्फ शरीर का कपड़े ना होने से नंगापन नहीं। आप गरीबी में जी रहे हैं, वह एक नंगापन है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस नंगेपन में हमेशा रहें। आप कुछ खर्चा करने से पहले 100 बार सोचें। आज अनाज घर में नहीं है, आज बच्चे भूखे सो रहे हैं, ये एक नंगापन है। 10 महीने से 6 महीने से किराया घर का नहीं गया, ये एक नंगापन है। आपका हस्बैंड आपको छोड़कर जा चुका है, ये एक नंगापन है। आपकी वाइफ का ठिकाना घर पर नहीं, ये एक नंगापन है। हर 2 हफ्ते हर 3 हफ्ते में बीमार हो जाना, ये एक नंगापन है। और जब आप विश्वास में होते हैं, परमेश्वर के वचन में होते हैं, परमेश्वर आपका नंगापन दूर करता है। सब कहें आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता आपको नंगा देखता हुआ। नूह जिसने जब पूरी धरती मिट गई, वही बचाया गया, उसकी वाइफ बचाई गई, उसकी बहुएं, उसके बेटे और वो जानवर बचाए गए। उसी नूह ने दाख की बारी लगाई, दाख मधु पिया, नंगा हो गया। वो बात अलग कि उसने बाद में अपने बेटे को शाप दिया जिस कनान ने उसे देखा था। लेकिन बाइबल इस वचन के द्वारा बता रही है कि आपको नशा कहां ले जाता है। चाहे आप जितने बड़े ज्ञानी, धर्मी,
चाहे जैसे भी क्यों ना हो। अगर आज आप किसी को नंगा करने का सोचते हैं कि मैं इसकी संपत्ति पर अधिकार जता दूंगा, मैं इसके पैसे छीन सकता हूं, मैं इसके पैसे दबा सकता हूं, मैं इसकी जमीन पर कब्जा कर सकता हूं, मैं इसके घराने पर कब्जा कर सकता हूं, मैं इसके वाइफ को, मैं इसके हस्बैंड को हत्या सकती हूं, आप एक ऐसे नंगेपन का शिकार होने के लिए तैयार हो रहे हैं जो आपके लिए बड़ी लज्जा का कारण बनने वाला है। मैं नहीं, बाइबल बोल रही है। कुछ बहनें आती हैं, पास्टर जी मेरा हस्बैंड नशे करता है। ये एक नंगापन है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप घुटनों पर आज तक नहीं आई और प्रार्थना नहीं की रोजाना कि खुदा मेरे हस्बैंड को बचा और इस नंगेपन से छुटकारा दे। जिस प्रकार पवित्रताई कपड़ों से नहीं जांची जाती, उसी प्रकार नंगापन भी कपड़ों से नहीं जांचा जा सकता। हो सकता है आप अच्छे अभी कपड़े पहन के बैठे हो, लेकिन आपकी लाइफ एक अधूरी लाइफ, ऐसी लाइफ हो तो बेकार हो, बद से बदतर हो। मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये चीज बड़ा आजमाया करो, देखा करो, क्या ये चीजें परमेश्वर में चलने के कारण है या प्रभु से दूर होने के कारण। क्योंकि वचन संहिता में लिखा है, मैं आपको बार बार हर संडे ये वचन देता हूं, विपत्तियां दोनों पर आएंगी, धर्मी पर भी और अधर्मी पर भी, लेकिन बचेगा कौन? सिर्फ धर्मी। पहले सबसे पहले ये जांचो कि ये जो विपत्तियां मुझ पर आई हैं प्रभु में चलने के कारण या मेरे कुछ गलत डिसीजंस या मेरा पाप में जानने के कारण ये नंगापन मुझ पर आया है। और अगर पाप में जानने के कारण ये नंगापन आप पर आया है तो अब आपका पश्चाताप और अंगीकार बड़ा जरूरी है। वही नूह जिसने धरती पर अपने लोगों को बचाया, वही नूह नंगा पड़ा था जस्ट बिकॉज क्यों? मदिरा पी के, दाख मधु पी के। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, लोगों का कहना है ये वाइन पीते हैं, ये नशा करते हैं, ये प्रभु भोज के नाम पर शराब पीते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा क्या है। उसका वचन कहता है ये अंगूरों का वो रस है जो लहू था, जो परमेश्वर ने कहा कि ये वाचा का मेरा वह लहू है, ये कोई जूस नहीं, ये कोई रस नहीं, ये एक ऐसा मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, इसे लो और अपने जीवन को परिवर्तित करो। मैं तुम में और तुम मुझ में काम करो। आमीन। लोग कहते हैं ये इस बहाने से नशा करते हैं। याद रखो, आपके अंदर वचन होना चाहिए, ये नशा एक ऐसा नशा है जो मुझे संवारता है, बिगाड़ता नहीं। ये एक ऐसा नशा है जो मुझे बढ़ाता है, घटाता नहीं। ये मुझे नंगेपन से आजाद करता है, नंगापन लेकर नहीं आता। लेकिन जब आप संसारिक नशे में होते हैं, आपके अंदर नंगापन होता है, आपके बच्चे बिगड़े होते हैं, एक्सीडेंट्स आपका हिस्सा होता है, बेकदरियां आपका हिस्सा होती हैं, लालच आपके हिस्सा होता है, व्यभिचार आपका हिस्सा होता है। लेकिन ये एक ऐसा नशा है, परमेश्वर का एक ऐसा नशा है, प्रभु भोज का एक ऐसा नशा है, पवित्र आत्मा का एक ऐसा नशा है जो आपको बढ़ाता है, घटाता नहीं। प्रेरितों के काम में लिखा, जब वो अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे तो बाहर लोग कह रहे थे ये पागल हो चुके हैं, इन्होंने कोई नया नशा कर लिया है, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि वो उस वक्त भविष्यवाणियां कर रहे थे, लोगों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये एक अलग नशे में है। पतरस बाहर आया और कहता अभी तो दिन ही चढ़ा है, क्या हम नशे में बैठेंगे? लेकिन ये वो नशा है जो हमें बढ़ाता है और तुम्हारी चंगाई का कारण है। आमीन। मैंने कहा ये नशा आपके नंगेपन को ढकता है, उघाड़ता नहीं। ये आपको व्यभिचार से आजाद करता है, व्यभिचार में डालता नहीं। आपकी नसें सुन्न नहीं कर देता, ये आपके दिमाग को खोलता है। प्रभु भोज का मतलब बुद्धि, प्रभु भोज का मतलब नीति वचन, प्रभु भोज का मतलब भजन संहिता,
प्रभु भोज का मतलब उसके दासों को सुनना और समझना, उसके वचनों पे बने रहना। प्रभु भोज का मतलब प्रभु यीशु मसीह में जीना। प्रभु भोज का मतलब पश्चाताप। प्रभु भोज का मतलब उसके लहू को जानना, उस 39 कोड़ों को याद रखना, उसके सूली को चढ़ते हुए देखना और अपना उसका क्रूस अपने कांधे पर लेकर चलते रहना। प्रभु भोज का मतलब ये जानना, ये समझना कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कितने कोड़े खाए, कैसे थूका गया उस पर, कौन सा कांटों का ताज उसके सर पर था, कैसे उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई, कैसे वो मारा गया और कैसे वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु भोज का मतलब आप जी उठ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु भोज का मतलब मरना नहीं, प्रभु भोज का मतलब जी उठना। प्रभु भोज का मतलब पश्चाताप करके फिर से खड़े हो जाना। आप गिर गए, कोई बड़ी बात नहीं, आप गिरे रहे, ये बड़ी बात है कि आप गिरे रहे और आपने उठने का संघर्ष नहीं किया। प्रभु कहता, इन चींटियों को देखो कैसे ये गिरती हैं फिर चढ़ती हैं, गिरती हैं फिर चढ़ती हैं, लेकिन ये हार नहीं मानती। कहता, तुम इनसे बदतर नहीं हो, मैंने तुम्हें इनसे बहुत बहुत बड़ा बनाया है। हालेलुया। आपकी चंगाई आपके हाथों में है अगर आप वचन पे बने हैं तो। हालेलुया। प्रभु भोज का मतलब जी उठना। आमीन। जी उठना अपने बिजनेस में, जी उठना अपने बच्चों में, जी उठना अपने गर्भ में, जी उठना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में, जी उठना अपने नए घरों के साथ, जी उठना अपनी नई व्हीकल्स के साथ, जी उठना अपने नए प्लॉट्स के साथ, जी उठना तंगियों से आजाद होना, जी उठना हर एक चीज में यीशु के नाम में। आमीन। आपकी हीलिंग्स आपका हिस्सा होती हैं अगर आपको प्रभु भोज का असल मतलब पता है तो। ये कोई खाने पीने की बात नहीं। प्रभु भोज का मतलब प्रभु यीशु का लहू और उसकी देह आप में आज से काम कर रही है यीशु के नाम में। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो लो। पाप में गिर गए, कोई बात नहीं, पश्चाताप, रिपेंट, रिब्यूक करो हर एक चीज को अपनी लाइफ से। शैतान को डांटो कि वो निकले तुम्हारे शरीरों से, तुम्हारे घरानों से यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। जी मेरा बच्चा हर दूसरे हफ्ते बीमार हो जाता है, रखो उसके सर पर हाथ और घोषणा करो, रोज बैठो, रोज उसको लेकर देखो। बच्चे को भी समझ आ जाएगा कुछ टाइम में कि प्रार्थना हर एक चीज का उत्तर है। हालेलुया। हालेलुया। लूका 4 उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। लिखा, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह को शैतान लेकर गया और सारे बड़े बड़े चीजें दिखाई, सोना चांदी हीरे सब दिखाया, अमीर सब चीजें दिखाई, बड़ी बड़ी हस्तियां दिखाई, बड़े बड़े महल दिखाए और कहा, ये सब मैं तुझे दे सकता हूं क्योंकि ये मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है। कितना कोई सुना? क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया और सब दिखाया, ये देख इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, बिल्डिंग्स, ये वो, ये मैं तुझे दे दूंगा, बस एक चीज करनी होगी, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। सुना कि नहीं? कह रहा अगर तू मेरे आगे झुकेगा, मुझे प्रणाम करेगा तो ये सब तेरा हो जाएगा। शैतान को प्रणाम करना मतलब व्यभिचार को वेलकम करना। शैतान को प्रणाम करना मतलब चर्च से छुटकारा, चर्च नहीं जाना। शैतान को प्रणाम करना मतलब बाइबल ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना, धर्मी जीवन व्यतीत ना करना, गंदी जुबानों में फंसे रहना, नशे में फंसे रहना, व्यभिचार की हालत में बने रहना, गंदगी में रहना। शैतान को प्रणाम करने का मतलब ये। शैतान को प्रणाम करना मतलब लालच में रहना, ताकेबाजियां करते रहना, छल में लोगों को फंसाते रहना, दूसरों के लिए गड्ढे खोदना। शैतान ये चाहता है कि ये करो तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा।
और प्रभु ने क्या कहा? कहता है, वचन कहता है तू सिर्फ अपने परमेश्वर ही को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और प्रभु ने एक वचन रिलीज किया कि अगर तुम मेरे पीछे होते हो, अगर तुम मेरे पीछे आते हो, तो जो तुम्हारी जरूरतें हैं वह मैं तुम्हें दूंगा। दोनों ये बात बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन क्या कहता है? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं जानता हूं मेरा बच्चा कपड़े नहीं है, या खाना नहीं है, या अपना घर नहीं है, या इसका बैंक बैलेंस नहीं है। वो जानता है, वो जानता है कि ये कुंवारी है और इसके लिए मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर देना है। वह जानता है कि ये इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी करवानी, वो सब जानता है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? शैतान क्या कह रहा है उसको? मुझे दंडवत कर, प्रभु की बेकदरी कर, प्रभु को तुच्छ कह। सीखो बाइबल से कि प्रभु क्या कहता है कि आप गरीबी से आप आजाद होंगे कैसे। ये सुनो और परखो वचन को। अगर आज हो सकता है आप अविश्वास की हालत में हो, आपको विश्वास नहीं कि मुझ पे ले हैंड हो रहा है, मेरी बीमारी तो जा नहीं रही, मैं आपको सच बता रहा हूं कि सोचो जरा, आपके साथ वाली बहन या आपके इस तरफ खड़ा हुआ भाई वो ठीक हो रहा है और आप नहीं। सोचो विश्वास कहां है, कहां नहीं। आप सिर्फ चर्च आए हैं कि मैं ब्लेस हो जाऊं और फिर महीनों गुल, तो इसका मतलब आप कभी आशीषित नहीं हो सकते, कभी नहीं, नेवर। हालेलुया। जब एक धर्मी जन शैतान में फंसता है, जब एक धर्मी जन उसको ऐसा लगने लगा मैं बोर हो चुका हूं, समझ लो वो धर्मी जन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को आजमा रहा था और उसके काम हो गए, अब वो चर्च में नहीं है, तो इसका मतलब अब 7 गुना वो रिसीव करेगा दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया। याद रखो, सिर्फ काम के लिए परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी महिमा करते हो, जब तुम वर्शिप करते हो, जब तुम तालियां बजाते हो, मैं तुम्हारी तालियों के द्वारा शैतान के थप्पड़ मार रहा होता हूं उस वक्त। आमीन। सच बता रहा हूं मैं आपको, जब आप ताली बजा के वर्शिप कर रहे होते, वो तालियां शैतान के स्वर्गदूत आपकी लाइफ में जितना शैतान काम कर रहा है उसको थप्पड़ मार रहा होता, निकल निकल निकल। लेकिन आपकी तालियां जैसी होंगी वैसे थप्पड़ होंगे। आपकी तालियां ज्यादा होंगी, आप मगन परमेश्वर में ज्यादा होंगे, तो थप्पड़ क्या छोड़ो, लाते भी पड़ रही होंगी शैतान को। लेकिन आप कर रहे होंगे उतरा उतरा उतरा, मैं कह रहा हूं मक्खी नहीं उतरने वाली आप पर। मैं सच बता रहा हूं आपको मगन होना पड़ेगा परमेश्वर में। वर्शिप में इतने मगन हो जाओ कि छोड़ दो सुनना, देखना, बोलना, कौन बैठा है आपके साथ में, कौन सुनना, नेवर, कभी नहीं। वर्शिप ऐसी करो कि कुछ पता ना हो तुम क्या कर रही हो क्या नहीं। याद रखो, पवित्र आत्मा तब उतरता है, पवित्र आत्मा का मसा, उसकी सामर्थ तब उतरेगी जब तक आप मगन नहीं होगे। हालेलुया। आपकी लाइफ का हिस्सा वर्शिप होना चाहिए, यहां भी और घर पर भी। घर पर भी एक वक्त बनाओ वर्शिप करने का, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ। ये कारण रहा सबसे बड़ा कि आपके बच्चे आज चर्च में नहीं बैठे, क्यों? क्योंकि वे एक संगति का हिस्सा नहीं है। आज भी आपका बेटा, आपकी बेटी चर्च आने से कतराता है, कतराती है। इसका कारण कोई और नहीं, इसका कारण सिर्फ आप है। आप माँ हो सकती हैं, आप एक बाप हो सकते हैं, कि इस कारण कि वो बच्चा, वो बेटा या वो बेटी चर्च में नहीं। और ये सब एक पहला स्टेप, एक ये पहला कदम है आपके डिसीजन को इनकार करने का। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि आपने नहीं कहा होगा चर्च चल, उसने अगर उसे मना किया है, अगर उसने अपने बाप को मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी, उसने अपनी माँ को बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा चर्च, और आप ये सुनकर आ जाते हैं चर्च में और आप यही रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एक पहला कदम है। आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी बातों को ठुकराने का ये पहला कदम है। आ रहे हैं वो वक्त ऐसे जब आपके थप्पड़ तक पड़ेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सच्चाई है।
ये आप पर होना चाहिए कि आप किस हिसाब से उनसे बात कर रहे हैं और किस हिसाब से आप उनको लेकर आ रहे हैं। मैं बेटे बेटियों को बोलता हूं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए चर्च चला जा, तेरा क्या जाएगा? 1 घंटे के लिए चर्च में बैठ जा, तेरा क्या जाएगा? भले वो सच में भी 1 घंटा बैठ के भी चले जाए, मैं कह रहा हूं वो बचेगा डे बाय डे, वो बचेगी धीरे धीरे, 1 घंटे भी बस। और धीरे 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 वो आपके साथ ही आएगी और आपके साथ ही जाएगा। आमीन। कोड़ी एक जाता प्रभु यीशु मसीह के पास और कहता, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू अगर तू चाहे तो। प्रभु कहता है, प्रभु को तरस आ जाता है। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। लिखा है बाइबल में, वो शुद्ध हो। तू अगर चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। कहां है आपका विश्वास? प्रभु अगर तू चाहे तो मेरा बेटा आ सकता है चर्च में, तू चाहे तो मेरी बेटी आ सकती है चर्च में, प्रभु तू चाहे तो मेरा हस्बैंड नशे से आजाद हो सकता है, अगर तू चाहे तो। और करो कोशिश और देखो काम। और प्रभु के बारे में अगर आप डीप स्टडी करें तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह से जिसने भी मांगा है ना, कुछ भी मांगा है ना, प्रभु ने दया के साथ उसकी प्रार्थना को पूरा किया है। ये बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। डीप स्टडी करोगे तब पता लगेगा। एक जगह जब लाजर मर गया तो मरियम और मार्था रोती हुई आई प्रभु के पास। प्रभु अगर तू यहां होता ना, लाजर नहीं मरता, मेरा भाई मरता नहीं, अगर तू यहां होता तो। लिखा है यीशु रोया। एक आयत है पूरी छोटी सी। क्यों रोया? उसको दया, इतनी दया है उसके अंदर कि हो ही नहीं सकता आप मांगे और वो करे ना पूरा। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए आप किस हिसाब से मांग रहे हैं। प्रभु मैंने नहीं पता देता, तेरा काम मैं कर दे, ठीक जल्दी छेती कर, ऐसा नहीं होता कुछ भी। प्रभु अगर तू चाहे, मुझे विश्वास है कि तू चाहेगा तो मेरा पति ठीक हो जाएगा। कभी कभी आपको अजमाने के लिए भी प्रभु बीमार कर देता है, आपको पता है। आपको कभी कभी आपको जाना इस तरफ है और आपने राह ऐसे ले ली। अब प्रभु एक ऐसी दुष्ट आत्मा रिलीज करता है कि ये वापस आ जा, तू वापस आ, चल 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 चल, चल ऐसे चल। आप उसकी योजनाओं को समझ नहीं सकते, वो बहुत बड़ा है। लेकिन हमें लगता है ये मैं तो चर्च भी जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो चर्च भी जा रही हूँ, मेरा काम रोजगार नहीं चल रहा। बोलो परमेश्वर से, प्रभु तू चाहे तो मेरा बिजनेस सेटल हो जाएगा, तू चाहे तो मेरा वीजा लग जाएगा, तू चाहे तो मेरा घर बन जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ इसी साल मेरा घर बनेगा। करो कमांड रोज, देखो रोज करो कमांड। प्रभु ये जो किराए का घर है, मैं विश्वास करती हूँ कि तू चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं। करो रोज प्रार्थना। मैं कह रहा हूं ऐसे ईंटें जुड़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ईंटें जुड़ने का मतलब पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। कब बन जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। ये गवाहियां ऐसे तैयार होती है, गर्भ बनाना पड़ता है और उसका ध्यान रखना पड़ता है। जब एक लड़की माँ बनती है, बच्चा पेट में आता है तो उसका ध्यान रखती है, हाँ या ना, रखती है कि नहीं? उठती है ध्यान से, बैठती है ध्यान से, चलती है, खाती है, पीती, ध्यान से हर चीज हो रही होती है? लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा 8 महीने की औरत बच्चा पेट में भंगड़े पा रही है, ऐसा हो सकता है क्या? उसको पता है मेरे लिए भी ठीक नहीं, मुझे ध्यान रखना। अगर मुझे गर्भ करना है तो, अगर ये बच्चे को सही सलामत पैदा करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी गवाहियों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पाप से आजाद होना है तो ध्यान रखना पड़ेगा अपनी पवित्रताई का। परमेश्वर में बढ़ना है, प्रार्थनाओं में बढ़ना है तो एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा।